हे गाइस, वेलकम बैक टू म्यूजिकल पाठशाला, जहाँ हम लोग साथ में मिलकर म्यूजिक को एक्सप्लोर करते हैं। सो आज से हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉर क्लास 11th। सो इसमें जो मेरा मेन टारगेट होने वाला है वो होगा आईएससी बोर्ड। दैट मीन्स उसका जो सिलेबस जो मैं रेफर करूँगा, जो मैं ब्लूप्रिंट लूँगा वो होगा आईएससी बोर्ड का, क्योंकि उसका सबसे डिटेल सिलेबस होता है। सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आईएससी बोर्ड वाला है जो वही देख सकता है, उसको सीबीएसई बोर्ड वाला भी देख सकता है, उसको कोई यूपी बोर्ड का, कोई स्टेट बोर्ड का, कोई भी है उसको देख सकता है। तो ये नेसेसरी है, या कोई एक कॉमन इंसान है जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जिसको म्यूज़िक की थ्योरी जाननी है, वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। ओके, सो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, डिटेल में देखेंगे आज हम लोग कि सिलेबस क्या 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 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि म्यूज़िक की डेफिनेशन, म्यूज़िक होता क्या है, संगीत क्या होता है, और आज हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस जानेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और कर्नाटिक म्यूज़िक में। सो मेक श्योर यू सी द कंप्लीट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। सो ये जो सिलेबस है आपको कहाँ से मिल जाएगा? आप आईएससी की डायरेक्ट वेबसाइट में जाके आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, या चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपके आईएससी जो क्या क्या कोर्स कराता है, देखिए, वो आपका हिंदुस्तानी कराता है, इंडियन म्यूज़िक हिंदुस्तानी, कर्नाटिक कराता है, और वेस्टर्न म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्या होता है? जो नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ होता है उसे कहते हैं हिंदुस्तानी। जो साउथ इंडिया में यूज़ होता है उसे कहते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक। और वेस्टर्न म्यूज़िक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, यूएस होगी, वहाँ ये यूज़ होता है वेस्टर्न म्यूज़िक, राइट। सो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये कोर्स मैंने बनाया है इंडियन म्यूज़िक के लिए, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक हिंदुस्तानी, राइट। इसमें आपको क्या क्या है आपके पास? इसमें वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है और तबला है। तो पहले मैं ये जो कोर्स बना रहा हूँ वो वोकल के लिए बना रहा हूँ, राइट। जैसे वोकल के लिए ख़त्म हो गया उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंटल बनाऊँगा, और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं तबले पे भी बना दूँगा। ओके, सो आपका पेपर होता कैसे है? जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें थ्योरी आती है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है, राइट। और प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70 मार्क्स की आती है, राइट, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है म्यूजिकल साउंड, राइट। आप लोगों को पता होगा, नाद नाद नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा आगे। नाद है आपके में, श्रुति है, सप्तक है। सप्तक क्या होता है? मंत्र, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। थाट क्या होता है? राग जाति क्या होता है? फिर आपके पास स्वर होते हैं। स्वर तो आपको सबको पता होगा, सारे गामा पाधा निसा। तीव्र स्वर सिर्फ क्या होते हैं? कोमल स्वर क्या होते हैं? विवादी, संवादी, ठीक है। टाइप्स ऑफ राग, ऑडव, शाडव, संपूर्ण, ठीक है। फिर वर्णा होते हैं, आरोह अवरोह, संचारी। अलंकार आपको पढ़ने हैं, पलटे, आरोह अवरोह। ताल, ताल कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की ताल होती हैं? एक ताल, तीन ताल। इसमें आपको क्या, सम कहाँ होता है, कौन सी मात्रा में सम होता है, ताली कहाँ होती है, खाली कहाँ होता है, राइट। आपको सब आपको अभी पढ़ना है इसमें। आपके सिलेबस में ख्याल, आप फॉर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, ख्याल जो हम लोग यूजुअली आप लोग जो सीखते हो उसे ख्याल ही कहते हैं। ख्याल, लक्षण गीत, सरगम, राइट। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट में आपका है वो है कंप्लीट थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग राग विद स्पेशल रेफरेंस टू द नोट्स। आरोह अवरोह पकड़, ये आप लोग को पता होगा। आरोह अवरोह पकड़ क्या होता है नहीं पता तो मैं भी आगे तब मैं कराऊंगा, ये सब आप लोग को बताऊंगा। कौन कौन सी राग करनी है, बहुत अच्छी अच्छी राग है। राग यमन आप लोग को करनी है, भोपाली करनी है, बिलावल, भैरव। और जो आपकी नॉर्मल जनरल नॉलेज चाहिए जिसके लिए आपको, वह राग वृंदावनी सारंग, बहुत ही अच्छी राग है, राग देश, राइट। उसके बाद आपको ताल आनी चाहिए, ताल में आपको गाना आना चाहिए। कौन से ताल? 3 ताल, दादरा, रूपक, 1 ताल, ठीक है। नोटेशंस आपको करने हुए हैं। और जो लेजेंडरी म्यूजिशियंस रहे हैं, जैसे तानसेन हो गए, तानसेन सिंगर थे, सबसे फेमस सिंगर। अमीर खुसरो बहुत फेमस। विष्णु नारायण, ठीक है। जितने सारे आप विष्णु दिगंबर देख रहे हैं आप, तो इन सबके, बीरू मिश्रा, तो ये सारे आपको थ्योरी है। इतनी ही थ्योरी है आपकी 12th में। तो ये पूरी थ्योरी मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल आपके रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं जो स्कूल में, वो आप लोग को करा देंगे। और अगर ये लॉकडाउन इम्पोज रहता है और अगर नहीं होता है, स्कूल नहीं खुलता है, तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं तब प्रैक्टिकल करा दूंगा सिर्फ, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी सबसे पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, राइट। सो इंट्रोडक्शन है आज आपका। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास कैसे चलेगी। तो हर 2 से 3 दिन की गैप में वीडियो में डालता रहूँगा। इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं आप लोग को इंट्रो दूंगा म्यूज़िक का, और आप लोग को ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी है। और अगर कोई भी छोटा सा छोटा कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, कमेंट में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, ठीक है। सो सबसे पहला आज जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूज़िक। सो आपको म्यूज़िक से क्या समझ में आता है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि म्यूज़िक इंट्रोडक्शन है क्या, कि म्यूज़िक होता क्या है, राइट। सो देखो, म्यूजिक और संगीत, संगीत इज मेड अप ऑफ अमेलगमेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज सम प्लस गीत। अमेलगमेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स विच मीन्स सम प्लस गीत, में सिंगिंग अलॉन्ग, सम मतलब सबके साथ, गीत मतलब सिंगिंग, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, ठीक है।
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। ये वोकल, इंस्ट्रूमेंटल से और डांस से मिल के बना हुआ है। इट्स अ टेक्निकल टर्म यूज फॉर दीज फाइन आर्ट्स, ठीक है। These three fine arts are closely connected with one another in such a way that it is almost impossible to separate them. Still, it has its own special character based on tune and rhythm. देखो, ये जो तीनों फाइन आर्ट्स हैं एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, बट आप देखते हो इसको एक दूसरे से सेपरेट नहीं करते हो। आप देखते हो कोई डांस कर रहा है तो आप देखते हो कि वो बीच में वो गा भी रहा है, उसके पीछे जो म्यूज़िक बज रही है उसमें इंसान गा भी रहा है और इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है। तो आप देख सकते हो कोई भी एक दूसरे से सेपरेट होना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। इसका संस्कृत अनुवाद भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, उसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ म्यूज़िक? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, ओके। सो इंडियन क्लासिकल सिंगर्स और क्या कहते हैं डांसर्स दिखते कैसे हैं? ये है इंडियन क्लासिकल सिंगर्स। सिंगर ऐसे दिखते हैं, ये आप से देख सकते हैं, तबला हो गया, ये सिंगर है, राइट। और जो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये देखिए, ये फेमस रविशंकर जी हैं, ये उनकी डॉटर है, राइट। तो ये ऐसे होते हैं। जो डांसर कैसे दिखते हैं इंडियन क्लासिकल डांसर्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स कर रहे हैं, भरतनाट्यम, कथक, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, ये आप सब देख सकते हैं। तो इंडियन क्लासिकल डांसर्स ऐसे कुछ दिखते हैं और वोकलिस्ट ऐसे और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कुछ ऐसे, राइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंडियन म्यूज़िक। सो इंडिया में दो टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, वो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक। और जो साउथ इंडियन है, जो कर्नाटिक म्यूज़िक है, उसे और क्या कहते हैं हम लोग? साउथ इंडियन म्यूज़िक। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ही ऐसी कंट्री है जहाँ दो टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ होते हैं और कहीं भी कोई कंट्री में दो टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, ओके। सो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसको नॉर्थ इंडियन क्यों कहते हैं और जो कर्नाटिक म्यूज़िक है उससे साउथ इंडियन क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है और जो साउथ इंडियन जो कर्नाटिक म्यूज़िक है उसे सदर्न स्टेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से, कर्नाटिक म्यूज़िक इज अ सिस्टम ऑफ म्यूज़िक कॉमनली एसोसिएटेड विद सदर्न इंडियन states including the modern Indian states of Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu and Sri Lanka। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं कि जो जितने भी साउथ की स्टेट्स हैं, देखिए जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये श्रीलंका हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, ये सारे क्या हैं? ये सारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो यहाँ ज़्यादातर ये जो कर्नाटिक म्यूज़िक है यूज़ होता है। और जितने भी नदर्न स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ कौन सा म्यूज़िक होता है? वो होता है नॉर्थ इंडियन, और उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भी कहते हैं, ओके। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है वो नदर्न स्टेट्स में होता है और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को और या नदर्न म्यूज़िक को और क्या कहते हैं? शास्त्रीय संगीत। तो आपको तीन इसके लिए टर्म है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक या शास्त्रीय संगीत। और ये ओरिजिनेट कब हुआ है? 12th सेंचुरी में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ और यूज़ होता है? ये होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और नेपाल में। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है? जो सदर्न स्टेट्स में यूज़ होता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका, ओके। और जो हिंदुस्तानी है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वो सारे नदर्न स्टेट्स में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, ओके। आगे आखिरी में मैं आपको दो वीडियो भी दिखा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कभी भी कि अगर ये कर्नाटिक म्यूज़िक परफॉर्म हो रहा है या हिंदुस्तानी म्यूज़िक परफॉर्म हो रहा है, ओके। अब ये देखिए इनके आप ये सिंगर्स कैसे दिखते हैं, अगर आप देख के आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे, ये देखिए, ये है नदन, ये हिंदुस्तानी सिंगर्स हैं, ओके। हिंदुस्तानी मतलब ये नदन सिंगर जो नदन रीजन में गाते हैं। ये देखिए, ये इनके पास ऐसे तबला होता है, हारमोनियम होती है। और जो साउथ इंडियन सिंगर्स इनके पास ये देखिए वायलिन है, ये वायलिन बजा रहे हैं। ये क्या है? ये पखावज है, ठीक है। तो ये पखावज हो गया, ये वायलिन हो गया, ये हारमोनियम हो गया और ये हो गया तबला, ओके। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तानी का ये तबला है, हारमोनियम है, सारंगी बजाया जाता है, सितार बजाया जाता है। और जो कर्नाटक में होता है वो मृदंगम हो गया, वीणा, जैसे वायलिन मैंने अभी दिखाया, मोरसिंग, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद अभी मैं अब दिखाता हूँ आपको वीडियो। पहले जी सबसे पहले जो वीडियो होगी वो हिंदुस्तानी की दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कर्नाटक म्यूज़िक की, ओके। सो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे।
తెలిసి నగుమా మోగనలేని నా జాలి తెలిసి నగుమా। ओके, तो अब वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करिए, इसको लाइक करना, शेयर करना और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबको बताओ कि ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो लाइक करो, शेयर करो और डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।